जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। धर्म परिवर्तन बिल पर सियासत तेज हो गई है। जवाहर सिंह भेड़म ने कांग्रेस पर हमला बोला है। धर्म की रक्षा के लिए लाया गया विधेयक भेड़म कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की बात भी वो कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं और कहा कि जनता कांग्रेस की नौटंकी से उब चुकी है। सुनिए। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा समय समय पर राजस्थान की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब ये कहने लगे हैं कि धर्म संपरिवर्तन जो विधेयक आया है ये राजस्थान की समरसता के लिए ठीक नहीं रहेगा। ये अपने गिरेबान में झांक करके देखें। कांग्रेस का जब यह शासन था तो रोजाना विभिन्न क्षेत्रों से जबरन धर्म संपरिवर्तन कराने की घटनाओं की खबरें आती थी। माननीय अशोक गहलोत जी ने संज्ञान लिया नहीं। अब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने सभी धर्मावलंबियों के धर्म की रक्षा के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 को राजस्थान की विधानसभा में पेश किया और ध्वनिमत से वो पारित हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द चला है, क्योंकि हमेशा ये तुष्टीकरण की नीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण के आधार पर ही राजनीति करना चाहते हैं। अब राजस्थान की जनता माननीय भजनलाल जी के इस निर्णय की तारीफ कर रही है, वाह कर रही है। मैं तो ये समझ सकता हूँ कि कांग्रेस के लोगों का मानसिक दिवालियापन अब सब लोग पहचान गए हैं। राजस्थान की जनता आपकी नौटंकी, आपके धोखे और आपके द्वारा हमेशा किए। उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर देश के इतिहास को बदलकर सांप्रदायिकता वाला इतिहास बनाने का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग नया सांप्रदायिकता से भरा इतिहास रचना चाहते हैं। इतिहास की बातें भुलाने के लिए देश के लिए जवाहरलाल नेहरू तक को वो नहीं छोड़ रहे। सुनिए। नया इतिहास रचना चाहते हैं जो सांप्रदायिकता के भरा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि नई जो हमारी विचारधारा है आरएसएस की, बीजेपी, उसको हम थोप दे परमानेंट देश के अंदर। इसलिए वो इतिहास की बातें भुलाने के लिए पंडित नेहरू को नहीं छोड़ रहे हैं। इतनी गंदी घटिया बातें लिखते हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई सभी लोग, सभी पार्टी लिख नहीं सकती है। इसका मतलब है इनकी मंशा बहुत ही खतरनाक है। उसको भी आपको यह समझना पड़ेगा। और ये कहना चाहूंगा कि आपको जो है पंडित नेहरू की जीवनी आप पढ़ें, और ये लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं। इतिहास को भुला रहे देश के लिए। जो इतिहास को भुलाता है, इतिहास को याद रखो, उसकी आलोचना भी करो, उसकी तारीफ भी करो। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, मान लीजिए। उनका मर्डर हो गया, शहादत हो गई। क्या ये बात प्राइम मिनिस्टर नहीं कहनी चाहिए? राजीव गांधी सही होगी नहीं कहनी चाहिए? ये बात वो नहीं कहेंगे। नई पीढ़ी को मालूम नहीं कि कौन क्या था। वो भ्रमित करना है नई पीढ़ी को। इसलिए जो इतिहास की बात बुलाते हैं वो स्वयं कभी इतिहास नहीं बना पाएंगे। और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। शनिवार को प्रदेश भर में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 2 शिफ्ट यानी कि 13 और 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा। बता दें कि भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 परीक्षा के माध्यम से होगी 10,000 पदों पर भर्ती। महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। राजस्थान में लाखों युवा जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे उसका वक्त आ गया है। शनिवार और रविवार को प्रदेश के अलग अलग शहरों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। 10,000 से ज्यादा पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को कई चरणों से होकर गुजरना होगा। महिलाओं के लिए 3,303 पद आरक्षित किए गए हैं। 3 शिफ्टों में होगी परीक्षा।
13-14 सितंबर को 3 बजे से 5 बजे तक 9 शहरों में आयोजन होगा। पहली पारी में 2,09,087 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 21 जिलों में 582 केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। तो 14 सितंबर को ही दूसरी पारी में 2,08,907 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 580 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होगा। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा। अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कमरों से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को जाएगी। सभी केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन की अनुमति नहीं होगी। 2 लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया है। 21 जिलों को भेजे जा चुके हैं प्रश्न पत्र। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम DIT भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फोटो ई-मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फर्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं उन्हें वक्त पर सेंटर पहुंचने की हिदायत दी गई है। साथ ही एडमिट कार्ड लाने अनिवार्य होंगे। एडमिट कार्ड के बगैर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को साधारण कपड़ों में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा वाले दिन जूते, हील्स और बूट पहनकर आने पर सख्त मनाही है। मैं पुनः इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि आपके एडमिट कार्ड पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि क्या तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो वैसा सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहां कोई सामान रखने की व्यवस्था सेंटर के बाहर और उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने नहीं कर रखी है। जो 1.5 साल का अनुभव है उसमें RPSC का भी, RSSB का जो अनुभव है और एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में पुलिस का जो अनुभव है, उस सब को शामिल करते हुए जो एक बहुत ही उम्दा व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हो। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। कल और परसों की परीक्षा में देखना होगा कि किस तरह के जो है सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और किस तरह के जो है किसी तरह के जो है पेपर से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई गलत तरीके ना अपनाए जा सकें, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुर्जर आंदोलन के प्रेरता रहे स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। और इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से उनकी आत्मा शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर डॉक्टर किरोड़ी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। कोई शब्द नहीं है कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि किन शब्दों में दें, और बहुत कम लोगों को पता है मेरी और कर्नल साहब की नज़दीकी का। अवसर थी कि कर्नल दौलत और 2 सारे भाई हमें कभी मिला नहीं करते थे। जैसा भी कर्नल साहब ने डॉक्यूमेंट्री में बोला है कि मैंने गांव रहना पसंद किया, बेटा बेटियों ने खूब कहा हमारे साथ रहो, लेकिन बूढ़िया में अपने घर पे छाछ शराबड़ी पीकर खुश रहने वाले व्यक्तित्व के धनी कर्नल बैंसला से मेरे बहुत निकट के संबंध थे। सब कर्नल साहब को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने विश्व की बहुत बड़ी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उनका नेतृत्व एक विशेष नेतृत्व था, उनकी लीडरशिप एक विशेष लीडरशिप थी। आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया है कि आप ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, वो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक मेडिकल कैंप भी है और कर्नल साहब के
विचारों पर गोष्ठी है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्रों को धर्म विरोधी पाठ पढ़ाना भारी पड़ गया। छात्रों की शिकायत पर आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शिक्षक की जमकर धुनाई कर डाली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों के बयान दर्ज कर आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए थाने लेकर गए और छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल रणवीर सिंह ने बच्चों को धार्मिक चित्र नहीं बनाने और सिर के बालों में चोटी नहीं रखने की बात कही। ये बात जब बच्चों ने अपने परिजनों को बताई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब यहाँ पर इस मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। आरोपी शिक्षक और प्रिंसिपल को एपीओ कर दिया गया है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के द्वारा जो बच्चे हैं उनको धर्म विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा था। जैसी मेरे पास सूचना मिली, ग्रामीणों ने बताया और मैंने शिक्षा विभाग से बात करके प्रिंसिपल को वहां से हटाया गया और वाइस प्रिंसिपल को एपीओ कर दिया गया और पुलिस को मौके पर भेजी। और जो धर्म विरोधी बातें बच्चों को पढ़ाई जा रही है, जिससे दोषी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, शिक्षा विभाग भी कानूनी कार्रवाई करेगा और पुलिस विभाग भी करेगा। और मेरी विधानसभा क्षेत्र में तो कम से कम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल थे, वो बच्चों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत शिक्षा दे रहे थे। बच्चों के प्रति मतलब चोटी वगैरह रखते थे, उन तिलक टिक्का कलेवा बांधते, उसके लिए भी बच्चों को मना कर रहे थे। और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कर मतलब गलत समझाइश दे रहे थे, बच्चों को गलत पढ़ा रहे थे। स्कूल जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और जो शिक्षक होते हैं उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक बच्चे के जीवन को बनाना और बिगाड़ना शिक्षक के हाथ में होता है। ऐसा एक मामला भीलवाड़ा जिले के लेसवा गांव में एक स्कूल में सामने आया है, जहां पे शिक्षक ही भक्षक बन गए और बच्चों को अधर्म का पाठ पढ़ाने लगे। तिलक लगाने पे ऑब्जेक्शन उठाने लगे, चोटी रखने पे सवाल उठाने लगे और भगवान के चित्र बनाने पर सवाल जवाब करने लगे। लगातार बच्चे परेशान हो रहे थे, परिजनों से गुहार लगाई और आज परिजनों को आक्रोश देखने को मिला। गुस्सा फूट उठा, भारी संख्या में परिजन लेसवा स्कूल में पहुंचे, हंगामा किया और ऐसे शिक्षक जिसका नाम रणवीर है, वहां का वाइस प्रिंसिपल है, उसे हटाने की मांग रख दी। लगातार हंगामा जारी रहा, बच्चों ने हंगामा किया, परिजनों ने हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस वहां पहुंचती है तो शिक्षक होता है जो प्रधानाचार्य होता है उसको हिरासत में ले लेती है। हाल फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, पर शिक्षा विभाग ने एक्शन में आते हुए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो कि जिस पे आरोप लगे हैं अधर्म का पाठ पढ़ाने के लिए रणवीर, उन दोनों को एपीओ कर दिया गया है। शिक्षा के मंदिर को कहीं ना कहीं दागदार करने का प्रयास किया गया था, जिसको परिजनों ने और छात्रों ने असफल कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। राजस्थान में शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल है। बच्चे जर्जर भवन के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। अकेले डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ पर 209 स्कूलों के भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है। ये खुलासा स्कूल भवनों के सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट से हुआ है। शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल, जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल। सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी बेहतर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डूंगरपुर में सर्वे के बाद 209 स्कूलों के भवन पूरी तरह जर्जर मिले। इसके अलावा 2252 स्कूलों के 2000 से ज्यादा कमरे पूरी तरह जर्जर और 4000 से ज्यादा कमरे मरम्मत की स्थिति लायक मिले हैं। झालावाड़ हादसे के बाद जब सरकार ने खस्ताहाल स्कूल भवनों की जानकारी जुटाने के आदेश दिए तो जो स्थिति सामने आई वो हैरान करने वाली है। सर्वे रिपोर्ट में डूंगरपुर जिले में 209 स्कूल भवन पूर्ण रूप से खराब हालत में मिले हैं, जिसमें 183 पीएस, 16 यूपीएस और 10 स्कूल भवन सीनियर सेकेंडरी के हैं। इसमें सर्वाधिक जर्जर स्कूल भवन बिछीवाड़ा ब्लॉक में 59 है। इसी तरह 2252 स्कूलों के 2687 कमरे जर्जर और 4455 कमरे मरम्मत योग्य मिले, जबकि डूंगरपुर जिले के सावला ब्लॉक में एक भी स्कूल का भवन पूर्ण जर्जर नहीं मिला। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन ने जर्जर मिले स्कूल भवनों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। 45 विद्यालय की आई है, उसमें 395.08 लाख की हमारे पास प्रशासनिक स्वीकृति आई है। जैसे ये AS आ जाएगी यानी वित्तीय स्वीकृति आएगी, हम टेंडर
प्रक्रिया जारी करके हम उसका मरम्मत कार्य चालू करवा देंगे। और जो अभी हमने 4,455 विद्यालयों के जो मरम्मत के प्रस्ताव भेजे हैं, उसके भी जैसे ही हमें आगे से स्वीकृति मिलेगी तो हम मरम्मत के प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। वही अब इंतजार है सरकार की ओर से बजट स्वीकृति मिलने का, जिसके बाद तेजी से स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत का काम होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं से ठीक एक दिन पहले रोडवेज बसों की अव्यवस्था ने छात्रों को परेशानी में डाल दिया। शुक्रवार देर शाम हायर सेकेंडरी रोड स्थित पीएनबी बैंक के बाहर सैकड़ों की संख्या में नाराज छात्र छात्राएं सड़कों पर बैठ गए, जाम लगा दिया और नारेबाजी भी की। परीक्षार्थियों का कहना है कि उनकी परीक्षा अगले दिन है, जिसके लिए वो समय से पहले विभिन्न शहरों में जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे, लेकिन बसों की संख्या कम होने की वजह से वो घंटे इंतजार करते ही रह गए। और अगली खबर दौसा से है, जहां पर रामगढ़ पचवारा अस्पताल में आज जमकर हंगामा हुआ। एक महिला अपने बेटे को इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर गई तो वहां पर डॉक्टर पार्टी में मशगूल थे। जब डॉक्टर को इलाज करने के लिए बुलाया तो वो शराब के नशे में लगे और महिला उसके बेटे ने हंगामा कर डाला। आसपास के लोगों को बुलाया गया तो अंदर जाकर देखा अस्पताल में ही इससे डॉक्टर के सरकारी आवास पर शराब की बोतल और पका हुआ मांस रखा हुआ था, जिसके बाद अस्पताल के बाहर धरना शुरू हुआ। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची, डीएमएसपी मौके पर पहुंचे, समझाइश शुरू हुई। खर्च करके जो बिल्डिंग और इंस्ट्रूमेंट रामगढ़ के लोगों की सुविधा के लिए जो खर्च किए थे, वो आज एक बार बन गया है। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग को यहाँ के कर्मचारियों ने बार बना दिया है। ये देखिए, ये मौके से ये जब ये हमारे पार्षद नगर पालिका के पार्षद पिंकी जी कामदार यहाँ पहुंचे अपने बेटे को इलाज कराने के लिए, तो इन लोगों ने अभद्रता की, उनका इलाज नहीं किया। या पार्टी चल रही थी और ये पार्टी का उसमें सबूत है कि ये देखिए अब इससे ड्रिंक कर रहे थे और इसमें अभी भी ड्रिंक है। 1 घंटे से हॉस्पिटल में बैठी थी, 1 घंटे से हॉस्पिटल में कोई बच्चे को देख नहीं रहा था। मैं जाके डॉक्टर से की तो डॉक्टर नहीं मिले। फिर ये डॉक्टर एक फुल ड्रिंक लेकर आया। मैं इनसे की सर आप ये डॉक्टर, आप बच्चे के डॉक्टर हैं, बच्चे जरा बच्चे को देखो। तो बोले क्या है, मैं नहीं जानता कौन है। फिर मेरे को जोरदार गाली दे दी है। मैंने कहा सर आप ड्रिंक लेके, तो बोले हाँ हूँ। बोले क्या करना है कर लो। भिलवाड़ा में कोटड़ी परौली थाना क्षेत्र में बनास नदी की तेज धारा में बहे युवक कैलाश खटीक का शव को दस्तयाब कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने 17 घंटे बाद घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर शव को खोज निकाला। 3 दोस्त पुलिया से पार जाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर तीनों बह गए थे। गनीमत वाली बात यह रही कि 2 को तो बताया गया, लेकिन आज तीसरे का शव मिला। राजस्थान को अक्सर सूखा और कम बारिश वाला प्रदेश कहा जाता है, लेकिन इस बार राजस्थान इतिहास की दूसरी सबसे भारी बारिश का गवाह बना है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कहर बनकर टूटा मानसून, तोड़ा 108 साल पुराना कीर्तिमान। कोई तो सुझाए आफत को राहत में बदलने का उपाय। साल 1917 के बाद में राजस्थान के इतिहास में ऐसी कोई बारिश नहीं हुई जिसमें 700 mm तक राजस्थान में बारिश का आंकड़ा मानसून के दौरान छुआ हो। लेकिन इस बार बारिश का आंकड़ा 704 mm पर पहुंच चुका है। जलवायु परिवर्तन अब किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर सीधे आंखों के सामने दिखने लगा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बार राजस्थान में दिखा है। यहां मानसून की बारिश ने 108 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। में 10 सितंबर तक 704.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह औसत से 71% ज्यादा है। राजस्थान में इससे पहले 1917 में सर्वाधिक 844.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यह अब तक की सर्वाधिक बारिश थी। इस बार राजस्थान में अब तक 704
1.6 mm बारिश हो चुकी है। ये बीते 108 साल में अब तक दर्ज बारिश में दूसरी सबसे बड़ी बारिश है। इस बार जो है वो पिछले साल से भी ज़्यादा बारिश इस मानसून में अब तक हो चुकी है। और यदि देखें तो जिलावार भी लगभग सभी जिलों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा, हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पे लार्ज एक्सेस की कैटेगरी में बारिश हो चुकी है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो 12 जिले में 1582 mm बारिश रिपोर्ट हुई है पूर्वी राजस्थान में। वहीं पश्चिमी राजस्थान में देखें तो पाली डिस्ट्रिक्ट में 830 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो पिछले 2-3 सालों से ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मैं कहूँ कि बहुत वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हुई है। हालांकि इस बार तो लार्ज एक्सेस की कैटेगरी में है। मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा मानते हैं कि ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है। पिछले 2 सालों में लगातार बारिश के रिकॉर्ड टूटना ये साफ संकेत है कि राजस्थान में मानसून का चेहरा स्थायी रूप से बदल रहा है। राजस्थान में मानसून अब 8-10 दिन पहले दस्तक दे रहा है। विदाई में भी 1-2 सप्ताह की देरी हो रही है। पूर्वोत्तर और बिहार जैसे राज्यों में बारिश घट रही है, जबकि राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में बारिश बढ़ रही है। तो ओवरऑल यदि देखें तो औसतन 1 सप्ताह मानसून के दिनों में बढ़ोतरी हुई है, यानी मानसून पीरियड में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है ओवरऑल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि सितंबर के महीने में भी आजकल ये देखा जाता है कि मानसून एक्टिविटी दर्ज हो रही है और मानसून के जो विड्रावल है वो भी सामान्य से काफ़ी डिलेड होता है। इस बार बारिश का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अधिकांश बांध जुलाई में ही ओवरफ्लो हो गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि अब प्रदेश को अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने पर गंभीरता से सोचना होगा। बदलता हुआ मानसून का पैटर्न है या बढ़ते हुए जो बारिश का जो पैटर्न है, ये राजस्थान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका है मैं कहूँगा। तो इस दौरान हम लोग अपना जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, इसके अलावा जो नदी नालों के जो चैनल्स है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस समय के हिसाब से बहुत ही बेहतर डिसीजन है। पुराने सभी रिकॉर्ड का टूटना ये बताने के लिए काफी है कि अब मानसून का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। राजस्थान को जहां पहले कभी पानी की बूंदों के लिए तरसना पड़ता था, वहीं आज बारिश की वजह से बाढ़ और ओवरफ्लो होते बांध इसकी नई तस्वीर दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजस्थान बरसात की इस बदली तस्वीर को अवसर में बदलकर भविष्य की पानी की जरूरतों को पूरा कर पाएगा? हमें विचार करना चाहिए कि जिस हिसाब से पिछले 10-15 साल से पैटर्न बदल रहा है, हम राजस्थान में अपने बांधों की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि ज़्यादा पानी सहेजा जा सके और पानी का उपयोग बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।